जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद थोड़ी आवाज़ में कमी-पेशी हो सकती है, उसके लिए पेशगी माज़रत। एक सवाल आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा था कि जैसे आपने ये फरमाया है कि इंसान का जो मखलूक होना है, वो एक वजूदी हकीकत है। तो इस सिलसिले में एक आलिम एक जगह गुफ्तगू कर रहे थे, तो इसी मुकदमे पे उन्होंने कुछ इरशाद फरमाया, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये एक एम्पिरिसिस्ट एविडेंस नहीं है, बल्कि ये एक रैशनल एविडेंस है, क्योंकि हमारा मखलूक होना साबित शुदा बात नहीं है। यानी मुल्हिदीन इसका वाज़ेह इनकार कर देते हैं और जो चीज़ साबित शुदा है, वो सिर्फ़ ये है कि मैं पैदा हुआ हूँ और मेरी बर्थ हुई है। तो मेरे माँ-बाप तो साबित किया जा सकता है मेरे माँ-बाप को, लेकिन खालिक को साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि क्रिएशन सामने नहीं है। इस पर आप क्या फरमाएँगे उस्ताद? ये बात को गलत तरीके से पेश करने का अमल है। मैं बारहा तवज्जो दिला चुका हूँ कि वजूदी हकीकत खल्क का फ़ेल है। यानी हमारे सामने खल्क एक फ़ेल के तौर पर आता है। इसका कौन इनकार कर सकता है? इस दुनिया में जितनी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, उनका इस्तिक़सा कीजिए, वो 2 ही सूरतों में है, या अशिया है या अफ़आल है। अफ़आल से क्या मुराद है? यानी जो शय हमारे सामने है, वो मादा हो या नफ़्स, उनमें क़ुव्वत का ज़हूर होता है। क़ुव्वत का ज़हूर होता है तो फ़ेल वजूद में आ जाता है। तो क्या कोई शख़्स ये कह सकता है कि बीज से दरख़्त फूटते हुए हमने नहीं देखा? तो ये एक फ़ेल का ज़हूर है। ये सवाल पैदा करता है। तो इसलिए ये लफ्ज़ों के साथ जो हम खेल खेलना शुरू कर देते हैं, ये क्या चीज़ है? दुनिया में किसी मज़हबी बहस से अलग क्या हो रहा है? या अशिया है, फ़ाल है। तो हर शय अपने वजूद के बारे में सवाल पैदा करती है। यानी ये चीज़ कहाँ से आई? 2 ही शक्लें होंगी, या वो मान लिया जाए कि हमेशा से ऐसे ही है और हम नहीं जानते कि क्यों है, और या उसके लिए किसी मूजिद का तसव्वुर पैदा होगा। ये बिल्कुल एक अक़ली चीज़ है, इसमें क्या शक है? यानी दूसरा मरहला तो खालिस अक़ली है। यही मामला अफ़आल के बारे में, ये फ़ेल हो रहा है, फ़ेल को हम देख रहे हैं। वजूदी हक़ाइक़ किसको कहा जाता है? किसी चीज़ को जब हमारे हवास अपनी गिरफ़्त में ले लेते हैं, तो फ़ेल का देखना ये इदराक का मामला है। जिस तरह हम शय का इदराक करते हैं, इसी तरह अफ़आल का इदराक करते हैं। तो सवाल ये है कि एक इंसान के पैदा होने का अमल, क्या इस फ़ेल का कोई नाम है? तो हमने ये नाम अपनी सहूलत के लिए रखे हुए हैं। यानी मेरा नवाला तोड़कर रोटी मुँह में डालना, इसके लिए हमने खाने के फ़ेल का इदराक किया है और उसका नाम रखा है। मैंने एक सयाल चीज़ को ग्लास में उंडेला, मुँह से लगा लिया, ये पीने का फ़ेल हुआ है। इसको भी हम ज़ाहिर है कि अदा करते हैं। तो यही मामला बाकी चीज़ों में है। एक जहाज़ को या एक कश्ती को या एक गाड़ी को हम बनते हुए देखते हैं, तो ये बनने का फ़ेल है। बनने के फ़ेल को ख़ल्क़ कहते हैं अरबी ज़ुबान में, और हमारी ज़ुबान में भी ये इस्तेमाल होता है। जब मैं एक किताब लिखता हूँ, तो ये एक फ़ेल है जो मुझसे सादिर हो रहा है। इस वक़्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इस वक़्त भी किसी चीज़ का सुदूर हो रहा है, तो एक फ़ेल है जो मुझसे सादिर हो रहा है। इन सब अफ़आल को हम नाम देते हैं। तो इंसान के बनने के फ़ेल को जब हम देखते हैं, यानी वो किस तरीके से बेजान मादों से, हम देखते हैं कि बेजान मादे तो आखिरी दर्जे में एटम की सूरत में होते हैं। फिर उनके दरमियान कुछ बंधन बनते हैं, जिससे सालमें बनते हैं। ये हमारे सामने होता है। इन चीज़ों को हमने देख लिया है आलात की मदद से। फिर हम जानते हैं कि किस तरह उनमें से बाज़ सालिमों में एक ख़ास नौइयत के अज़ा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उससे खलिए बनते हैं। वो ज़िंदा चीज़ों के लिए उसी तरह ईंटें बन जाते हैं, इमारत की ईंटें, जिस तरह एटम पूरी कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, या बुनियादें हैं, या ईंटें हैं। ये सब हम अपनी आँखों से देखते हैं। तो इसमें ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो अमल हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, उसको कोई नाम ना दें? तो ऐसे तमाम अमाल को हमने ख़ल्क़ का नाम दे रखा है। नाम कोई भी दे लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम एक कपड़ा बनाते हैं, तो लिखते हैं ना, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन जर्मनी। तो ये मेड का लफ्ज़ किस चीज़ को अदा कर रहा है? जिस चीज़ को ये अदा कर रहा है, उसी को ख़ल्क़ का लफ्ज़, उसी को तसनीफ़ का लफ्ज़, उसी को तालीफ़ का लफ्ज़ अदा करता है। तो इसमें तो तअज्जुब है कि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो इनमें क्या चीज़ है कि जो काबिल इल्तिफ़ात है? जी उस्ताद, बहुत शुक्रिया। असल में ये बात सामने आई बिल्कुल कि ये लिंग्विस्टिक एतबार से तो मसला बन सकता है, लेकिन वजूदी हकीकत तो वो बहरहाल है। अब चाहे कोई पैदा हो करने वाला उसको कह दे, तो फिर हम उसकी तलाश करेंगे कि जिसने पैदा किया है। तो उस्ताद इस सारे ही सिलसिले में अफ़आल एक में चीज़ हम मैं यही आपसे और करते पूछना हैं। चाह रहा यानी वो कौन-सा फ़ेल है जिसको हम फ़ाइल तलाश नहीं करते? वो कौन-सा असर है जिसके लिए मौसर तलाश नहीं करते? फ़लसफ़े में, साइंस में, जोग्राफ़िये में, उमरानियात में, हमारे तमाम उलूम में हमारी तग-ओ-दौ का अगर एक फ़िक्रे में खुलासा किया जाए, तो वो क्या है? असरात के मुअस्सिरात तलाश करना, अफ़आल के फ़ाइल तलाश करना। यही हमारा इल्म है। हम सारा दिन यही करते हैं। इसके सिवा कोई काम कर ही नहीं रहे होते। यही काम हम करते हैं, और इसी का इंसान का शरफ़ कहते हैं। यानी हमारी अक़ल क्या करती है? ये 2 काम करती है। असर देखकर मुअस्सिर तलाश करती है, फ़ेल देखकर फ़ाइल तलाश करती है। जी उस्ताद, बिल्कुल बात समझ आ गई। असल में वो फिर ये कह देते हैं ना कि ये माँ है इसका फ़ाइल, लेकिन दरहकीकत वो उसका ज़र्फ़ है। वो बस ये एक मेरा ख़्याल है मुग़ालता पेश किया जाता है कि अगर पैदाइश का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे, तो माँ-बाप तक पहुँच के बात रुक जाएगी। माँ का क्या ताल्लुक है उससे? वो तो बेबस होती है। यानी उसमें से किसी सतह पर भी, क्या वो एटम को साल्मे में बदलती है? क्या वो उसको सेल में बदलती है? क्या वो मुख्तलिफ़ खलियात में वो खलिया बनाती है, जिसको हम स्पर्म या नुत्फ़ा कहते हैं, या बैज़ा कहते हैं? इनमें से कोई काम भी माँ नहीं करती, इनमें से कोई काम भी बाप नहीं करता।
وہ تو ایسے ہے جیسے میں نے وہ لفظ استعمال کیا، مسنا ہے، ایک فیکٹری ہے، اس میں یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم دنیا میں جب یہ کام ہوتے دیکھتے ہیں تو خودکار مشینیں بعض اوقات میلوں میں پھیلے ہوئے مسانے میں یہی کام کر رہی ہوتی. اس کے لیے بھی ہم ظاہر ہے کہ فائل یا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، نہ ہو تو لازماً تلاش کریں.